क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ऑपरेशंस बीइंग डन बाय मशीन फर्स्ट एंड मशीन सेकंड। तो मशीन फर्स्ट है तो मशीन फर्स्ट में देखना है फाइंड द ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन फाइंड करना है इसमें कि ऑपरेशंस मीन्स क्या हो गया कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, किसमें कौन सा ऑपरेशन रखा जाए, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, माने किस तरह से हम उसको रखें कि ये जो है सभी सॉल्व होता जाए। जैसे मशीन फर्स्ट है वो एक ऑपरेशन के थ्रू वर्क करेगी। तो अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है 5, बी की वैल्यू गिवन है 8 और सी की वैल्यू गिवन है 3। तो आउटपुट माने इससे हमें क्या निकल रहा है, 10 निकल रहा है। तो 10 कैसे निकल रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। तो अगर इसमें हम देखिए थिंक करें, क्या थिंक करें इसमें फर्स्ट पार्ट में कि हम इसमें ए बी सी के बीच में क्या रख दें, प्लस रख दें, माइनस रख दें, या मल्टीप्लाई का रख दें, या डिवीजन का रख दें, किस तरह से रख दें, किससे किससे मल्टीप्लाई करें और किसको माइनस करें, या किसको किसको ऐड करें, किसको माइनस करें, इस तरह का आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों को सॉल्व करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन रहेगा, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि 5 सपोज करिए ए 5 है और बी आपका 8 है, सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये फर्स्ट पार्ट में है। तो यहां पर 5, ये 10 कैसे आएगा, 10 हम क्या कर दें। तो अगर सपोज करिए कि आपने कर दिया कि 5 और 8 का मल्टीप्लाई कर लें तो 5 8 जा 40 हो गया, 40 में 3 प्लस कर देंगे तो 43 हो जाएगा, या 5 8 जा 40, 40 में 3 माइनस करेंगे 37 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा। तो अब इसका मतलब वो ऑपरेशन नहीं है कि a इंटू बी कर दिया गया और प्लस सी कर दिया गया, या a इंटू बी किया गया माइनस सी कर दिया गया, तो रॉन्ग हो गया हमारा। तो अब इसमें देखिए फिर लगा कर देखें कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 5 और 8 को हम अगर प्लस करेंगे तो 5 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 10 लाना है हमको, तो 10 लाना है। तो इन दोनों को प्लस करने पर 13 आ रहा है, 13 में सी की वैल्यू हम माइनस कर दें, अगर -3 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको देखने के बाद में ऑपरेशन क्या होगा इसका, फाइंड द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन इज, अब इसमें तो निकल आया, लेकिन इसको भी अप्लाई करके आप देख लें कि जो आउटपुट निकल रहा है तो इससे हम कैसे निकालेंगे। तो अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो 10 और 11 को प्लस करेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 12 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब ठीक है ऑपरेशन है कि ए और बी को हम प्लस कर दें और सी को उससे माइनस कर दें, तो यही हो जाएगा। तो द ऑपरेशन इज, माने इसमें looking the machine first, the machine first भाई इसमें क्या हुआ, the operation is, the operation is, ऑपरेशन मीन्स हो गया कि हम जो प्लस माइनस, मैथ्स में क्या होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो ऑपरेशंस उनके कौन कौन से हैं, कि जैसे किसी में प्लस करना है, किसी को माइनस करना है, किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसी को हम डिवाइड करें, तो ये ऑपरेशंस कहलाते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तो ये ऑपरेशन है। तो द ऑपरेशन इज, इसमें 3 नंबर्स हैं, तो कौन सा है, इसमें आपने क्या देखा फर्स्ट से देख करके, लुकिंग द मशीन फर्स्ट मशीन को देखा गया, जो आउटपुट निकल रहा है, तो आउटपुट में इसमें क्या करने पर निकलेगा, तो ए और बी को हम प्लस करें, सी को माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी, यही ऑपरेशन है। इससे हमारा क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। तो द ऑपरेशन इज ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट, जो भी आउटपुट निकलेगा वो हो जाएगा। तो आउटपुट हमारा कैसे निकलेगा, तो आउटपुट माने हो गया कि जो उसका रिजल्ट निकल रहा है ऐसे निकलेगा। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में अप्लाई करते हैं तो इसमें a प्लस बी प्लस सी, इसमें हम अगर हम वैल्यू रखेंगे तो a प्लस बी माइनस सी, इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो a की वैल्यू कितने गिवन है, 5, b की वैल्यू 8, तो 5 प्लस 8 माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा,
तो 5 8 13, 13 में 3 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो आपका निकल आया इतना। अब देखिए सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में भी सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा, क्योंकि मशीन फर्स्ट है तो वो जैसा उसमें सॉल्व करना है तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे। a प्लस बी माइनस सी अप्लाई करें, तो सेकंड में क्या है, a की वैल्यू है 10, तो 10 प्लस b की वैल्यू कितनी है 11 और माइनस 12 इक्वल टू, तो 11 10 21 में 12 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी करेक्ट है आपका। ये तो आप आउटपुट गिवन है, लेकिन ऑपरेशन नहीं लिखा था कि किस तरह से हम इसमें अप्लाई करेंगे कोई चीज। इसका थर्ड देखिए पार्ट है, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 5 8 एंड -3, 3 नंबर्स दिए हैं। तो जो a प्लस बी माइनस सी, इसमें a की वैल्यू है 5 प्लस b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू कितनी है -3 है, तो -3। अब -3 तो c की वैल्यू है, c की वैल्यू कितनी है -3 गिवन है, तो आपने रखा a की वैल्यू रख दी 5, b की वैल्यू हो गया 8, तो 5 प्लस 8, फिर माइनस लगा हुआ माइनस लगा दिया, c की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो इसको हम ब्रैकेट में कर दे। अब इसको देखिए आगे हम जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 8, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 3। अब इनको ऐड कर देंगे, तीनों सेम साइन में आ गए तो ऐड हो जाएंगे, तो 8 5 13 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। देख लें करेक्ट है आपका, 16 आ रहा है। अब जो आउटपुट ऐसे निकल रहा है, फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू -3 है, माने कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल a की वैल्यू -3 है तो -3 आपने राइट कर दिया, प्लस b की वैल्यू कितनी है इसमें 10 है, 10 राइट कर देंगे, फिर माइनस c की वैल्यू 2 राइट कर ले, इक्वल क्या हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो इन दोनों में 10 आपका प्लस का है, ओनली वन नंबर है 10 प्लस का, और माइनस के 2 नंबर्स है, तो माइनस का 3 है माइनस का 2 है, तो माइनस के कितने हो गए दोनों मिला करके, माने माइनस माइनस सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे, तो 3 और 2 ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो माइनस का आ गया 5, तो 10 में 5 माइनस करेंगे कितना निकल आएगा 5। ये भी आपका करेक्ट है। देखिए आउटपुट से आप मैच करते जाए कि सभी में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आउटपुट के अकॉर्डिंग ही फिर नेक्स्ट जो आपको ये निकालना है यहाँ पर, जो फिल करना है यहाँ पर, वो चीज निकल आएगी। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा, a प्लस बी माइनस सी इक्वल, a की वैल्यू है -4 तो -4 राइट कर लिया, प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 तो b की वैल्यू -1 है तो -1 राइट किया, प्लस c की वैल्यू कितनी है -6 है तो c की वैल्यू -6 रख दिया। यहां पर क्या था, a की वैल्यू कितनी थी -4 प्लस है तो प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 है तो ब्रैकेट में -1 राइट कर दिया, फिर माइनस c की वैल्यू कितनी है -6 है तो -6 राइट कर दिया। अब इसको हम ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और यहां पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1 और फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +6 इक्वल। अब यहां पर जैसे अप्लाई करके देख रहे हैं तो ये 2 नंबर्स माइनस के हैं, तो माइनस का 5 हो गया और प्लस का 6, भाई दोनों सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे तो 4 और 1 ऐड हो गया, और साइन कौन सा लग जाएगा माइनस का लग जाएगा, तो -5 + 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपोजिट साइन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 में 5 माइनस करेंगे 1 और बड़े नंबर का साइन तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। ये भी आपका मैच कर रहा है। अब इसके बाद जो लास्ट में आपका लिखा हुआ है वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेन चीज है कि ये आपका आउटपुट निकल रहा है, करेक्ट निकल रहा है, ये करेक्ट निकल रहा है, ये करेक्ट निकल रहा है, ये करेक्ट निकल रहा है, करेक्ट निकल रहा है। तो जो ऑपरेशन यूज किया उसमें सभी जो 5th पार्ट तक दिए हुए हैं तो वो सभी के आउटपुट्स क्लियर निकल रहे हैं। तो अब 6 का आउटपुट निकालते हैं, तो इसमें a प्लस इसमें अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल, a की वैल्यू -10 है तो -10 राइट कर दिया,
फिर प्लस बी की वैल्यू कितनी है -12, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं -12, फिर माइनस माइनस है, फिर सी की वैल्यू -9 है तो ब्रैकेट में -9 रख दिया। तो जब इसको हम रखेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, इसमें इक्वल हो जाएगा -10, ब्रैकेट ओपन कर लें, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -12, फिर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 9। अब देखिए ये जो टू नंबर्स हैं -10 एंड -12, ये दोनों नंबर कैसे हैं, सेम साइन है, माने माइनस के हैं, ये टू नंबर्स माइनस के हैं, सेम साइन के हैं, तो ऐड हो जाएंगे। तो 10 और 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, और माइनस के हैं इसलिए माइनस का 22 हो गया, प्लस का 9 हो गया। ये दोनों अपोजिट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 22 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का 13, क्या आ जाएगा -13। यही आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको फिल करना था यहाँ पर जो फिल करना था -13 आएगा, माने -10 -12 -9। अब इसमें देखें तो तो मेन चीज है कि जो मेन ऑपरेशन है, कौन सा रूल कौन सा यूज किया गया, उसमें किस तरह के ऑपरेट किया गया उसको, वो चीज जब हमको मालूम हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, तो सभी से देखिए कंफर्म कर लिया, सेम आ रहा है सबका, जो आउटपुट निकल रहा है सेम निकल रहा है उस ऑपरेशन के थ्रू। तो जो लास्ट में हमें निकालना है तो उसका ये हो गया, तो यही आंसर हो गया। तो आंसर हो गया, तो जो गैप में आंसर हो जाएगा, इसमें क्या कहता, फाइंड द ऑपरेशंस बीइंग डन बाय मशीन फर्स्ट एंड मशीन फर्स्ट। तो द ऑपरेशन इज, इसमें ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन इज A + B - C, ये ऑपरेशन है आपका, ये ऑपरेशन यूज किया है। और इसमें क्या है, एक तो एक चीज ये हो गई, दूसरा जो गैप में फिल किया गया है, सेकंड इसका क्या है, ये आपका है कि जो गैपिंग में फिल किया गया है, तो इन सिक्स पार्ट आउटपुट इक्वल टू कितना हो जाएगा -13, कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। इन 6 पार्ट, जो 6 पार्ट में है वो आउटपुट कितना होगा -13 होगा। यहां पर ये -13, ये जो आउटपुट है ये आपका रखा जाएगा, ये -13। इसका सेकेंड पार्ट है, मशीन 2 है, फाइंड द ऑपरेशंस बीइंग डन बाय मशीन फर्स्ट एंड मशीन 2। तो मशीन 2 है ये, तो इस मशीन 2 में देखिए यहां पर कि जो मशीन बनी हुई है इसमें A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू, C और उसका फिर आउटपुट। तो वो ऑपरेशन कौन सा यूज किया गया है, तो यूज्ड ऑपरेशंस है। तो इसमें देखें कि 4 8 और -3 है, -29 आना चाहिए आउटपुट, तो -29 कैसे आ सकता है, अगर इसको हम देखें कई तरीके से, तो लुकिंग द मशीन 2, looking the machine 2, the operation is used, कौन सा ऑपरेशन यूज किया गया है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो ऑपरेशन जो होगा वो आउटपुट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आउटपुट के इक्वल, माने आउटपुट निकल आया उसका। तो वो ऑपरेशन कौन सा है, तो ऑपरेशन देखिए, तो ऑपरेशन में इसमें देखें अगर
अब यहां पर 4 और 8 को अगर हम प्लस कर दें तो 4 8 12 हो गया। माने जैसे ऑपरेशन आपने यूज किया कि a प्लस बी और यहां पर देख लें प्लस सी कर दें, तो 4 8 12 और -3 कितना हो जाएगा, 12 में 3 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -29 आना चाहिए। इसका मतलब इस तरह का तो ऑपरेशन बनेगा नहीं, प्लस करने पर या माइनस करने पर तो नहीं बनेगा। अब किस पर बन सकता है, मल्टीप्लाई करने पर, चूंकि उसका जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है, माने जो वैल्यू है उसकी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो कब हो सकता है उसमें, तो जब उसमें हम मल्टीप्लाई करें तभी उसमें हो सकता है। तो मल्टीप्लाई, तो जैसे 4 8 और 8 का मल्टीप्लाई किया, 4 और 8 का मल्टीप्लाई किया गया, कितना आ गया, 4 8 जा 32 आ गया। और 32 में सपोज करिए कि इसको भी ऐड कर दिया गया। अब 32 आया है, हमें कितना लाना है, 29 लाना है। तो 29 लाना है तो कैसे करेंगे, अगर 3 माइनस हो जाएगा उसमें 32 में तो 29 आ जाएगा, लेकिन माइनस का होना चाहिए वो भी। तो इसका मतलब है कि ये नंबर माइनस का आ जाए, हमारा स्टार्टिंग का नंबर माइनस में आ जाए। बस देखिए ऑपरेशन जो यूज किया जाएगा वो ऑपरेशन किस तरह का होगा, हमें किस तरह से हमें इसको थिंक करना है। तो देखिए 4 और 8, 4 8 जा 32 होता है, तो नियर अबाउट जो 29 के करीब पहुंच रहा है। ऐसे माइनस या प्लस करने पर इसमें माइनस कर देंगे 32 में तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। लेकिन अब यह है कि माइनस का 29 आना चाहिए, इसका मतलब जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो माइनस का आए। तो माइनस का कब आ सकता है, किसी एक नंबर को हम माइनस में यूज कर लें। जैसे इस नंबर को आपने माइनस में यूज किया तो क्या हो जाएगा, किसी एक नंबर को माइनस हम राइट कर लें। तो सपोज करिए कि इसको आप माइनस में यूज कर रहे हैं, -4 को, ए को आपने माइनस में ले लिया तो -4 हो गया। ए को अगर -a यूज करें हम और b हो गया तो -a इंटू बी, तो -4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो जो माइनस इन ब्रैकेट -3, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो -32 प्लस 3 दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 32 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 29, और माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 29 आ गया। अब और इसमें देखें अप्लाई करके उसी चीज को कि क्या इसमें रेगुलराइज होता है कि नहीं होता है, वो आउटपुट निकलता है कि नहीं निकलता है। तो अब यहां पर देखिए 6 है और -11 है, इसको एज ए को आपने क्या लिया, -a, तो -a, तो इसका मतलब ये माइनस का 6 हो गया। तो -6 इंटू -11 a इंटू बी, -a इंटू बी, तो ये -a करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा इंटू -11, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 66 आ गया। और इस चीज को माइनस कर दें तो 66 में प्लस का 66 आया, उसमें 12 माइनस कर देंगे तो 54 आ गया। इसका मतलब ऑपरेशन करेक्ट है। तो द ऑपरेशन इज यूज्ड, क्या हो जाएगा, -a इंटू बी -c। तो पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा माइनस से। तो जो a की वैल्यू है उसमें माइनस है, माने जो a की वैल्यू है उसमें माइनस और होगा, तो जब माइनस और होगा तो क्या हो जाएगा, -a। तो -a इंटू बी -c, या हम इसको ऐसे राइट कर दें, यहां पर जैसे राइट कर रहे हैं इस तरह से, इसको और थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ऑपरेशन आपका हो गया -a इंटू बी -c, ये ऑपरेशन आपने यूज किया। जब ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो इससे हमारा आउटपुट निकल रहा है। अब यहां पर या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे -a आपने ले लिया, -a ले लिया ना, कि -a इंटू बी और -c ऐसे ले लिया। अगर a इंटू -b ले ले तो भी आपका निकल आएगा, ऐसे निकल आएगा, दोनों से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन यूज करेंगे। तो अब फर्स्ट पार्ट के लिए आप कर रहे हैं जैसे, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन है, -a इंटू बी -c, इसमें वैल्यू रख दें। तो a की वैल्यू है 4, तो -4 इंटू बी की वैल्यू 8 है, तो -4 इंटू 8 माइनस, और c की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो इसको ब्रैकेट में रख दें।
इक्वल, तो -4 इंटू 8 कितना आ जाएगा, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 4 8 जा 32, -32 हो गया। और ये ब्रैकेट इसका ओपन कर लीजिए, सिंगल साइन में चेंज कर लीजिए, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +3 इक्वल, तो -32 + 3 दोनों अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 32 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29, और माइनस का नंबर बढ़ा इसलिए माइनस का 29, तो ये आपका -29 आउटपुट निकल आया। अब देखिए सेकेंड पार्ट को, इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। -a इंटू बी -c, ये अप्लाई किया तो a की वैल्यू कितनी है, तो -a की वैल्यू है 6, तो 6 राइट कर लिया, इंटू b की वैल्यू है -11, तो -11 हो गया, माइनस c की वैल्यू है 12, तो c की वैल्यू 12 राइट कर दिया। अब इक्वल, अब देखिए इसमें -6 इंटू -11, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, क्या आ जाएगा प्लस 11 6 जा 66, और ये -12 है, दोनों अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 66 में 12 माइनस करते हैं, 6 में 2 माइनस करेंगे 4, 6 में 1 माइनस करेंगे 5, तो ये प्लस का 55 आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, तो थर्ड पार्ट में भी यही नियम लागू करेंगे, -a इंटू बी -c इक्वल, यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में a की वैल्यू कितनी है 5 है, और b की वैल्यू 3 है, तो -5 इंटू 3 माइनस c की वैल्यू कितनी है 7 है, इक्वल, तो माइनस पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -5 3 जा 15 -7, तो ये दोनों सेम साइन में ऐड हो जाएगा, तो 15 और 7 को ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, और ये माइनस का आ जाएगा, तो ये माइनस का 22, ये भी करेक्ट है आपका। थर्ड पार्ट तक हो गया। अब फोर्थ पार्ट को देखें अप्लाई करके, तो ये है माइनस ऑपरेशन जो यूज किया, -a इंटू बी -c इक्वल, अब a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो ये हो जाएगा -3, ऐसे राइट कर ले, इंटू b की वैल्यू 9, माइनस c की वैल्यू -8 है, तो इसको ब्रैकेट में रख दें -8, अब इक्वल, अब देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, इंटू 9, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +8 इक्वल 9 3 जा 27 +8 इक्वल कितना हो जाएगा, 27 और 8 35 हो गया। कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, ये भी करेक्ट है। फिफ्थ पार्ट है, माइनस जो ऑपरेशन जिस तरह का यूज किया जा रहा है उसी तरह का राइट कर लें। a की वैल्यू -7 है, तो माइनस तो ऑलरेडी ये लगा हुआ है, और a की वैल्यू कितनी है -7 है, तो -7 ब्रैकेट में रख दें, इंटू, और b की वैल्यू कितनी है 4, माइनस c की वैल्यू 6 है, तो c की वैल्यू 6 रख दिया। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +7, तो स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत है नहीं, तो 7 इंटू 4 -6 इक्वल, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 -6, 28 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 22, तो 22 आ रहा है, करेक्ट है। इसके बाद देखिए सिक्स पार्ट में आउटपुट नहीं गिवन है, इसमें तो आउटपुट गिवन थे, तो आउटपुट से आपने मैच कर लिया कि ये मिल रहा है। अब 6 को भी इसी तरह से आपको निकालना है, तो 6 में देखिए a की वैल्यू कितनी है -10 है, तो ये जो ऑपरेशन यूज करेंगे -a इंटू बी -c इक्वल, तो a की वैल्यू -10 है, तो माइनस ऑलरेडी ये लगा हुआ है, और जो ऑपरेशन में यूज किया जा रहा है, और -10 a की वैल्यू लगी है, तो इसको ब्रैकेट कर दें, -10 इंटू b की वैल्यू कितनी है -12 है, तो b की वैल्यू -12 कर दी गई, फिर क्या है माइनस c की वैल्यू -9 है, तो c की वैल्यू ब्रैकेट में रख देंगे -9, देखिए इक्वल। अब ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर लें, माइनस का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10 आ जाएगा, तो +10 आ जाएगा इंटू -12, फिर ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +9, इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -12 10 जा 120, और ये +9, अब इसमें से
दोनों अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 120 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 111, और माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का नंबर आ गया, तो -111 हो गया। यही आंसर हो गया। तो इसमें क्या फाइंड करना, तो फाइंड द ऑपरेशन। तो आंसर में जो राइट करेंगे तो एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा द ऑपरेशन इज यूज्ड। कौन सा ऑपरेशन यूज किया गया है, -a इंटू b माइनस सी, ये ऑपरेशन यूज किया आपने। और नेक्स्ट आपका है जो गैप में फिल किया गया है, आउटपुट इन 6 पार्ट इक्वल कितना निकला है -111। ये 2 आंसर्स निकला है कि इसमें जो है कितना आया -111 आया है, -111 ये आपने ये आउटपुट निकला।